नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ तबाही जो एक तरफ मचा गई, तो वहीं चंबल और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब गांव में तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खेतों में सिर्फ कीचड़ और बर्बाद फसलें दिख रही हैं, तो अन्नदाता खुद अब मदद का मोहताज बन चुका है। बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को तबाह किया बल्कि मवेशियों के लिए चारे का संकट भी खड़ा कर दिया है। गांव में चारे की कमी के कारण मवेशियों को भूखे रहने की नौबत आ गई है। यही नहीं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके घर गृहस्थी का सामान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 432 पशुओं की जान गई है, तो 128 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सोचिए आप, मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आई है वो कितनी तबाही मचा कर गई है। भारी बारिश के कारण जहां बाढ़ से 2333 घर आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त होना बताया गया है, तो वहीं 3000 से अधिक लोगों को शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्वालियर चंबल में बाढ़ से तबाही जो हुई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो हाल है वो इनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे घरों को उजाड़ दिया गया। कुछ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ऐसे में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए जीवन यापन का एक बड़ा संकट भी पैदा हो गया है। बाढ़ के बाद जो तबाही का मंजर है उसी की तस्वीर अब आपको देखने को मिल रही है। पानी तो उतर गया बाढ़ का, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई है कि कैसे इस घर को, जो ये जगह थी उनके फिर से दोबारा बसाया जाए, रहने के लिए कैसे उस जगह को छत खड़ी की जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए और खेतों में फसलें उजड़ चुकी हैं। कुछ किसानों की जो फसल थी इस साल की वो बर्बाद हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। बाजरा की फसल हुई है, उसका मुआवजा दिया जाए, सर्वे करा करके उसकी, और आर्थिक स्थिति जो मेरी गांव की है उसको नज़रअंदाज न किया जाए। जो रास्ता है, मेन चीज़ रास्ते की है, कहीं ना कहीं ऐसा विकल्प ढूंढें जो हमारी गांव की जो है बाढ़ आने के बाद भी निकलते रहे। बस ये चीज़ है, ये मांग कर रहे हैं हम। और शासन क्या कर सकता है? नुकसान है साहब, जो बाजरा फसल चली गई और जो पानी भरा खेताने में जो बाजू खेत में चेता में होने का फसलों की हालत और आदमी बहुत खस्ता ही हालत रही है। पूरा नीचे वाले ऊपर को ढोते रहे सामान को, और न प्रशासन ने बस 2 दिन आया वहाँ से, जो एक हमारे ड्यूटी किसी ने बोल दिया था डिलीवरी होने वाली है उसके लिए आया, फिर कोई मदद के लिए नहीं आया साहब। यहाँ नुकसान, कुछ तो घर बर्बाद हो गए, नष्ट हैं, और घर घोड़ा भी नष्ट हैं, और फसल का ज़्यादा नुकसान है। बाजरा का तो पेड़ बचा ही नहीं पूरे मौजे में। बाढ़ की हालात बनी साहब बहुत ज़्यादा गंभीर, और लोग बहुत परेशान। पानी के लिए आटा नहीं, कोई इंतजाम नहीं हुआ यहाँ पर, न कोई आया है न कोई अधिकारी आया शासन की तरफ से। हम लोग बहुत परेशान रहे, हर तरह से दुखी हैं। सात डोली भसो तो सब चलो बेकार, और मतलब कोई हमने काट पाए, परेशानी चले गए। जो खेती बाड़ी थी सब नष्ट। और चलिए इस खबर पर जहां ज्यादा चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ चुके हैं। गिरिराज, जो मंजर देखने को मिला है, जो पीड़ित अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो सब हमने दर्शकों को लगातार सुना रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से इस वक्त वहां का प्रशासन और शासन क्या कुछ सीख ले रहा है, कैसे उन तक मदद मुहैया कराई जाएगी? क्योंकि बहुत कुछ कहने को है प्रशासन की कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कहने से होगा या धरातल पर क्या तस्वीर इस वक्त? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। 2022 में ही इस प्रकार चंबल में बाढ़ का पानी आया था जिसमें कई तबाही हुई थी। आज भी देखने को मिला है, चंबल, सिंध और क्वारी तीनों नदियों ने बाढ़ के हालत से गांव के गांव तबाह कर दिए। यही मंजर जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम नावली वृंदावन गांव में पहुंची अटेर विधानसभा क्षेत्र के, तो वहां लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा 2022 का 2021 का मुआवजा आज तक लोगों को नहीं मिल सका है। अब इस बार क्या उम्मीद करें? बाढ़ का पानी उतर जाने के 2 दिन बाद भी आज तक वहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा या कोई राजनेता, जनप्रतिनिधि आज तक वहां नहीं पहुंचा है। तो ये देख सकते हैं अपन इस बाढ़ के हालात को कि किसानों का दर्द जानने के लिए, बाढ़ग्रस्त गांवों में पीड़ितों से मिलने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। कागजी कार्रवाइयों में सभी खामियां पूरी की जाएंगी।
कई घर तबाह हो गए, खाने के लिए नहीं है, पशुओं के लिए जो चारा रखा हुआ था वो सब नष्ट हो गया है। बाजरे की फसल जो उनने उगाई थी, वो बाजरे की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। पानी आज भी वहां दलदल है, गांव में जाने से लोग कतरा रहे हैं, दलदल है, रास्ता बिल्कुल गिरिराज, लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा भोपाल से बैठकर कलेक्टर को निर्देश दिए गए, कलेक्टर अपने नीचे अधिकारियों को, उनके नीचे अधिकारियों को, क्या ये सब सिर्फ कहने को था? क्योंकि कहने को ही बहुत कुछ लग रहा था अब तक, लेकिन सोचा कि ये जमीन पर भी उतरता दिखेगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं हालात ऐसे, तो फिर जिनके रैन बसेरे उजड़ गए हैं उनको वापस अपने आप ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 3600 करोड़ बताया जा रहा है भोपाल से रिलीफ फंड जो दिया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए। 3600 करोड़, तो ये पैसा जाएगा कहाँ? इन्हीं क्षेत्रों के लिए तो लगाया जाएगा। बिल्कुल अपन देख सकते हैं, ये जो 3600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ये सारे कागजों में दिए जाएंगे। यहाँ पर धरातल में जब हम स्वराज एक्सप्रेस की टीम मौके पर पहुंची और उसने जायजा लिया, तो लोगों का कहना है 2022 तक का मुआवजा अब तक कई लोगों को नहीं मिला है। कागजों में उनकी पूर्ति की गई होगी, लेकिन धरातल पर उनको मुआवजा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलेक्टर से कर रहे हैं, एसपी अधिकारियों से वो बराबर निर्देश दे रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है या धरातल पर कुछ अलग ही है। बाढ़ पीड़ितों के बीच में आज तक बाढ़ का पानी उतर जाने के 2 दिन बाद भी बाढ़ 4-5 दिन तक तबाही मचाती रही नदियां यहाँ पर, लेकिन कोई भी अधिकारी। बिल्कुल गिरिराज, मैं आपके पास लौटूंगा। तबाही का ये मंजर जरूर देखने को मिला, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे। ये सबसे बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा। हमारे साथ हमारे ग्वालियर से भी सहयोगी जो विनोद शर्मा है वो जुड़ चुके हैं। विनोद, ग्वालियर संभाग ऐसा संभाग जहां पर सेना को बुलाना पड़ा था, अशोकनगर और ये जो क्षेत्र हैं बताया गया सेना को बुलाना पड़ा था ग्वालियर संभाग के अंदर, जहां मदद ली गई और बाढ़ प्रभावित लोग जो थे वहां से उनको निकालकर रेस्क्यू किया गया। लेकिन रेस्क्यू करने के बाद क्या अकेला छोड़ दिया गया उनको? पानी उतरने के बाद अब उनको मदद पहुंचाना प्राथमिकता होना चाहिए प्रशासन की। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये जब बाढ़ आई थी तो तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे, रेस्क्यू चलाया गया था और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ ग्रस्त गांव से निकालकर उन्हें ऐसी जगह रखा गया था जहां पर उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। खाने पीने के इंतजाम किए गए थे। नेता पहुंचे, फोटो खिंचाए, उन्होंने अपने लोगों को खाने के पैकेट बांटते हुए फोटो खिंचाए। लेकिन अब स्थिति उससे बिल्कुल उलट है। लोग परेशान हैं, उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। अगर हम बात करें भिंड इलाके की, तो भिंड के तमाम ऐसे गांव थे जहां पर चारों तरफ से पानी भर गया था। लोगों के खाने पीने का अनाज तक पानी में बर्बाद हो गया। उनके पशुओं का जो खाने पीने का भूसा होता है वो भी बर्बाद हो गया था। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बहुत कुछ उनको दिया जाएगा, उनको राहत दी जाएगी और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हालात ये है कि लोग बड़े परेशान हैं। उनको प्रशासनिक अधिकारियों को जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे हैं, केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। जरूर विनोद, कागजी घोड़े क्या ये समझा जाए? 3600 करोड़ आवंटित किए गए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन वो पैसे सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में ही लगना है क्योंकि वही सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था मध्य प्रदेश में अब तक। तो ये पैसे यदि धरातल पर नहीं उतरे और प्रशासन यदि नहीं पहुंच रहा उनके पास, तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? देखिए, इसमें भी कई तरह के दाव पेच होते हैं। बाढ़ जो राहत तो तत्काल सरकार राहत को रिलीज कर देती है, प्रशासन के पास ये पैसा पहुंच जाता है। अब उसमें जो राजस्व के अधिकारी हैं जमीनी स्तर पर जाएंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार करेंगे। लोगों को इस बात के लिए कहेंगे कि आपको हम राशि दिलवाएंगे, इसमें से कुछ हमको भी मिल जाए। क्योंकि 2023 में जब ग्वालियर में बाढ़ आई थी दरबार इलाके में, उस समय भी यहाँ पर वादा किया गया था जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको पूरी राहत दी जाएगी। कई लोग आज भी ऐसे हैं जिनको राहत नहीं मिल पाई है। जो राजस्व अधिकारी हैं, पटवारी हैं, कोटवार हैं, उस इलाके के जो जिनकी जवाबदारी होती है कि तत्काल जो रिपोर्ट है वो तैयार करके प्रशासन को सौंप दी जाए कि किसको कितना नुकसान हुआ है, उस आधार पर उसको राहत दी जाती है। लेकिन इसमें भी काफी विलंब हो जाता है और जब तक राहत मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं बचा, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गए हैं या फिर लोगों से मदद मांग के अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। जरूर विनोद, ये तस्वीरें जो दिखती हैं वो
कसम से कई बार मैं आपको बताऊं कि रुला भी देती हैं। कैसे पीड़ित परिवार वहां से गुजर रहे हैं, जो बची कुछ चीज़ें उठाकर घर में जो बच गया है उसको फिर से जोड़ के फिर से अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कुछ देखने मिलता है जब तबाही का मंजर होता है। हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने मिलता है हेलीकॉप्टर से कि कैसे वहां पर दौरा किया जाता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार से समझा जाता है। लेकिन समझने के बाद वो जो प्रशासनिक अधिकारी जिनका काम होता है शासन की योजना को प्रशासन तक पहुंचाना, शासन से यदि रिलीफ फंड निकला है तो वो जो हितग्राही है जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीच का जो चैनल काम करता है प्रशासन का उसकी होती है। और चलिए इस पर हमारे साथ लगातार मुरैना से भी हमारे सहयोगी दीपक बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ हाल रहा मुरैना के अंदर, कैसा तबाही का मंजर देखने को मिला और अब क्या हालात हैं? क्या प्रशासन के अधिकारी पहुंच पा रहे हैं वहां तक, जो हितग्राही या कहा जाए कि जो परेशान लोग हैं जिनको रिलीफ फंड पहुंचाया जाना है सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है? मुरैना का एक बड़ा मंजर खराब रहा है। लगातार बारिश जो लगातार रही है, जिसके कारण मुख्य रूप से मुरैना जिले में जो बाजरा की फसल होती है वो नहीं हो पाई है। लगातार गांव में आज भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन के लोग लगातार पहुंचे तो हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो मदद और राहत पहुंचनी चाहिए वो लगातार नहीं पहुंच पाई है। साथ ही साथ इस बाढ़ की स्थिति में कुछ ऐसे भी मंजर देखने के लिए मिले कि कहीं कहीं जो प्रसूता थी उनको जिस प्रकार से हॉस्पिटल ले जाया गया, किस प्रकार से उनको खाने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ एक ऐसे मौके भी देखने के लिए मिले इस बाढ़ में कि लोगों को जो घर की तबाही हो गई है उस पर भी प्रशासन ने सिर्फ सर्वे किया है। अभी उनके पास किसी प्रकार की जो मदद है वो नहीं पहुंच पा रही है। मुरैना में एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और यहाँ पर जो बाजरा की फसल होनी थी वो बिल्कुल 99% खत्म हो गई है। जिन लोगों की कुछ की हो भी गई थी वो नहीं हो पाई है। इस प्रकार से प्रशासन को इसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और खासकर जो अन्नदाता है वो इस समय बेहद परेशान है। बिल्कुल दीपक, लेकिन जो स्थिति इस वक्त आप बता रहे हैं कि किसान भी परेशान है, फसलें उजड़ चुकी है, क्या वहां के कलेक्टर और एसडीएम जो अब तक दौरा करने पहुंच पाए उन ग्रामीण क्षेत्रों का, या प्रशासन के छोटे जो अधिकारी होते हैं तहसीलदार, वो अब तक मुआयना कर पाए उन जगहों का और रिपोर्ट बनाकर भेज पाए हैं? देखिए, मुआयना तो लगातार वहां पर होता रहा है, लेकिन इससे पहले भी पिछले बरस में बाढ़ आई है। चंबल का जो इलाका है, जब चंबल अपने ऊपर निकल जाती है खतरे के निशान से, तब करीब 1 सैकड़ा जिले के 1 सैकड़ा गांव हैं, उनमें लगातार पानी भर जाता है, वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सिर्फ उनको कहा जाता है कि आपके लिए नए मकान बना दिए जाएंगे, लेकिन वो मकान सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, उनको किसी को भी कोई मकान अभी तक नहीं दिया गया। कितनी शर्मनाक ये तस्वीरें दीपक जो आप बता रहे हैं कि कागजी कार्रवाई, कागज और कलम की अकड़ दिखाई जाती है अधिकारियों के द्वारा। दौरा भी किया जाएगा, दौरा करके रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट ऊपर पहुंचती है या फिर ऊपर से पैसा आता है तो नीचे नहीं पहुंचता। आखिर ये जो पैसा रुक रहा है वो शासन और प्रशासन के बीच में रुक रहा है, प्रशासन और हितग्राही के बीच में नहीं। कितनी शर्मनाक ये बात जो आप बता रहे हैं कि 2022-23 का मंजर, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो या भिंड हो, सब जगह यही हाल है। पैसा निकलता है लेकिन जमीन पे पहुंचता नहीं है। बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। हमारे साथ जहां भिंड से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। गिरिराज, फिलहाल जो स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो कैसे देखें? रिलीफ फंड भी जारी किया गया है और सबसे बड़ी चीज कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, जो परेशान हैं, जिनकी फसलें उजड़ चुकी है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वो घर, वो कच्चे मकान जो पूरी तरह बाढ़ में उजड़ चुके हैं, उनके लिए क्या राहत कैंप अभी भी राहत कैंपों में है या फिर अपने अपने घरों के लिए उनको छोड़ दिया गया है? और छोड़ा गया तो किस भरोसे छोड़ा गया है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, प्रशासन का यहाँ सिंध में और चंबल में हर वर्ष की भांति बाढ़ आती है और वो लोग अपने स्वयं के बलबूते पर खड़े हो जाते हैं। प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो चंबल से लगभग 3 दर्जन गांव अटेर विधानसभा क्षेत्र के अकेले प्रभावित होते हैं, जो चंबल का पानी आने से वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। कई घर ऐसे हैं जो ढह गए, बाढ़ के पानी में ढह गए, उनका सामान रखा हुआ सारा नष्ट हो गया, और जिनमें पशुओं का चारा भूसा रखा हुआ था, भूसा भी खत्म हो गया। आज उनकी स्थिति यह है कि पशुओं के खाने पीने के लिए उनके पास कोई भी वो नहीं है, घर में रखा हुआ सामान भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन कहां तक पहुंचा। प्रशासन जो धरातल है, जहां पर इन लोगों को जो प्रभावित हैं, जिन लोगों के बीच में प्रशासन को पहुंचना चाहिए, आज तक प्रशासन का एक पटवारी भी मौके पर नहीं पहुंचा। पटवारी सर्वे की तो बहुत दूर की बात है, ये कोटवार तक मौके पर नहीं पहुंचा। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने जब नावली वृंदावन गांव अटेर से लगा हुआ सटा हुआ गांव है जो बाढ़ग्रस्त था, उसका जब मुआयना किया, वहां लोगों से बात की तो लोगों ने बोला कि कोटवार तक नहीं आया गांव में। पटवारी, पंचायत सचिव, ये इतनी जो चैन है, ये चैन कहाँ है आखिर?
एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर ये कहाँ है? ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं हितग्राहियों के बीच में? क्यों नहीं पहुंच रहे बाढ़ पीड़ितों के बीच में? किन कागजों के द्वारा इनको दिया जाएगा? इनको कैसे मुआवजा पहुंचेगा जब सर्वे नहीं होगा तो? लेकिन आज तक उनकी सुध लेने के लिए कोई भी न जनप्रतिनिधि न कोई प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। यही हाल है सिंध नदी का। सिंध नदी में भी भारी बाढ़ आई आप थी। बता रहे हैं कि एक तरफ की सर्वे करने नहीं पहुंचे हैं, तो फिर तो ये बात करना बेमानी होगी कि पैसा अकाउंट में आएगा कि कैश आएगा, क्योंकि सर्वे ही नहीं किया गया तो पैसा कैसे आएगा? सबसे बड़ी चीज है विनोद, इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र जो है वो बड़ा प्रभावित हुआ। बाढ़ प्रभावित पहले भी रहे 2022-2023 में, और फिर से वही मंजर देखने को मिला। क्या 2022 के मुकाबले इस बार रौद्र रूप देखने मिला, या पहले ज्यादा देखने मिला था? पहले ज्यादा हानि हुई या इस बार ज्यादा हानि हुई, ये जरूर और विस्तार से बताएं आप। देखिए, इस बार बहुत ज्यादा जो है लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। सबसे इसमें कारण ये है कि इस बार पूरे चंबल अंचल में अच्छी बारिश हुई है और अच्छी से भी ज्यादा हुई है। और जिस तरह से चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था, तो उसके आसपास जो भी गांव हैं, चाहे वो मुरैना जिले की बात करें, ग्वालियर में जिस तरह से पार्वती नदी का पानी उफान पे आ गया था, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी धान की फसल, क्योंकि ग्वालियर के डबरा, भितरवार तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर धान बड़ी संख्या में होती है, तो धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहीं अगर हम मुरैना और भिंड की बात करें, तो मुरैना और भिंड में सबसे ज्यादा इस समय जो होती है तिली और बाजरा की फसल होती है, जिसमें पानी भर जाने के कारण दोनों ही फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जवाबदारी ये है कि सरकार और किसानों के बीच में जो एक माध्यम होता है प्रशासन, और प्रशासन का पूरा अमला, उसकी जवाबदारी होती है कि वो किसानों की जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन करे। आकलन करने के बाद वो प्रशासन को, सरकार को ये अवगत कराए कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, ताकि उस आधार पर उसको मुआवजा दिया जा सके। लेकिन केवल बैठकों का सिलसिला जारी है। जो जिनकी जवाबदारी होती है एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कोटवार, इनकी जवाबदारी होती है कि अपने अपने अनुविभाग क्षेत्र में वो ये रिपोर्ट बनाकर दें कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है। उस आधार पर उसको फिर राहत राशि दी जाए। लेकिन अभी शुरुआत तक नहीं हुई है। आप आश्चर्य करेंगे कि बाढ़ का पानी उतरे 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये शुरुआत नहीं हो पाई कि कितना नुकसान हुआ है। और ये जो सिलसिला है साल दर साल चलता रहेगा। 2022 और 23 में जब बाढ़ आई थी भितरवार इलाके में, ग्वालियर के में, तो वहां पर भी आकलन, अभी तक कई किसान ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाया, जो रो रहे हैं। उनके घर बर्बाद हो गए, उनके पशु पानी में बह गए, उनके घर में शादी हुआ, शादी का समय था, पैसा ना होने से शादी का समय टाल दिया गया। तो इस तरह के जो हालात हैं विनोद, लेकिन ये 3600 करोड़ जा कहां रहा है? क्या भ्रष्टाचार है? ये 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, मेरे को जानकारी पहुंची है 3600 करोड़, क्या ये भ्रष्टाचार माने? 22-23 में भी रिलीफ फंड तो जारी किया ही गया था। यदि फिर से जारी किया गया, तो यदि नहीं पहुंच रहा है 4 दिन तक सर्वे करने के लिए, तो फिर पैसा कहां जाएगा ये? बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कहीं बाढ़ आती है या किसी तरह की कोई आपदा आती है, तो इसमें प्रशासन को अपने आप में आपदा में अवसर देखने को मिलता है। और जो प्रशासनिक के निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, राजस्व के, वो इसमें पूरी तरह से अवसर खोजते हैं। अब जरूर विनोद, आप इस पूरे मामले को लेकर पैनी नजर रखिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी कि कब तक सर्वे की टीम पहुंचती है। यदि नहीं पहुंचती तो 3600 करोड़ जाकर आए। आज 3600 करोड़ पे हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, गिरिराज और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हाल बेहाल है। प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच नहीं रहे हैं, और जो परेशान लोग हैं बाढ़ प्रभावित, वो इस वक्त तकलीफ में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो लगातार जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे ग्वालियर के अलावा मुरैना और भिंड की, क्या कुछ तस्वीर वहां रही है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर तीनों जगह एक ही समस्या निकलकर सामने आई है कि जो सर्वे करने के लिए पटवारी हो, कोटवार हो, उनको पहुंचना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अब आप तस्वीर देखिए कि वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर जिन्हें बचाया गया, अब वो अपने अपने गांव, अपने अपने जो जगह पहुंच रहे हैं, तो सब कुछ उजड़ा हुआ है। फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी।